विधि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की बैठक की गई। बैठक में बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल तथा पुलिस उत्पाद विभाग एवं खनन विभाग के आला अधिकारी, सभी प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, सभी जिले के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। उन्होंने वरीय पदाधिकारियों को विधि व्यवस्था स्थिति देखने के लिए महीने में एक बार अचानक रात्रि भ्रमण करने का सुझाव दिया ताकि पुलिस की गतिविधियों व वस्तु स्थिति का आकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति हथियार लेकर चलने की हिम्मत कैसे कर रहा है, इसको देखे। साथ ही उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक तनाव की घटना कहीं ना हो, महिला की सुरक्षा में कमी ना हो। शराबबंदी अभियान के अंतर्गत लगातार कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि शराबबंदी अभियान के कारण सूबे में दूध एवं सब्जी की बिक्री बढ़ गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि 1,64,00,000 लोगों ने शराब छोड़ दी है। इसका पुनः सर्वेक्षण कराया जाएगा तो संख्या और बढ़ेगी। इस अभियान से बिहार का विकास होगा। एनआईसी दरभंगा से दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार, जिलाधिकारी राजीव रोशन, आईपीएस विक्रम सिंघाम, आयुक्त के सचिव देवेंद्र प्रसाद तिवारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश मौजूद थे। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में। रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर के नेतृत्व में सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों को दिलाया गया शपथ। बुधवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में सशक्त स्थायी समिति के नए सदस्यों को पटना से आए नगर विकास विभाग के अपर निदेशक के द्वारा शपथ दिलाया गया। इस शपथ कार्यक्रम में महापौर मुन्नी देवी, उप महापौर भरत कुमार साहनी, नगर आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह सहित नगर निगम के कई अन्य कर्मी मौजूद थे। वहीं इस शपथ समारोह में महापौर मुन्नी देवी, उप महापौर भरत कुमार साहनी, सदस्य के रूप में उपेंद्र शर्मा, शशि चंद्र पटेल, संजोला देवी, मोहम्मद अब्दुल्ला, सुदिष्ट महतो, शाहिदा तरन्नुम, प्रमोद कुमार शाह शामिल थे, जिन्हें सत्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। बिल्कुल निष्ठापूर्वक और जिस उद्देश्य से जनता ने आप लोगों का इलेक्शन किया है, आप लोगों को चुना है सेवा करने के लिए, उस पर खरा उतरें और अच्छी तरह से निष्ठापूर्वक सेवा करें, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करें। सुशील कुमार मिश्र, अपर निदेशक नगर विकास विभाग। मेरी शुभकामनाएं है नया सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग अच्छे ढंग से काम करेंगे और इस नगर निगम के विकास के लिए अपना सहयोग करेंगे। मेरी सहयोग उनके साथ रहेगी और अच्छे से काम करेंगे ताकि नगर निगम के क्षेत्र में जो भी लोग अंतिम पादान पे हैं उनको हम लोग सरकार के मार्गदर्शन में जो भी सुविधाएं देनी है उसको ससमय दे सकें। स्थायी समिति का गठन हुआ है। सभी को माननीय साथों को नमस्कार करते हैं, शुभकामना देते हैं कि सब आदमी मिलकर ही कमेटी बनाकर बढ़िया से विकास जैसे हो, दरभंगा का शहर कैसे सुंदर बने, कैसे बने, बिजली रहे, ठीक रहे, लाइट ठीक रहे, सफाई सुथरा पर हम लोग भी मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा सफाई सुथरा पर है। समय कम बचा हुआ है तो हम विकास के गति पर चलेंगे। आप तो मैडम बोलिए दिए हैं कि हम लोग एक सप्ताह के अंदर में अस्थायी समिति की बैठक करेंगे। बैठक करके जो भी विकास का रूपरेखा होगा तय दरभंगा शहर के लिए विकास करेंगे। हम लोग को चयन हो गया है, हम लोग को बहुत खुशी है जो पटना से मिश्रा जी आए हैं और शपथ ग्रहण दिला दिए हैं। और आगे का जो काम होगा हम लोग बैठ करके आपस में देख लेते हैं, टाइम निकाल करके। अंदाज रखिए जो सोम या मंगल को हम बैठक करा देंगे। आपके कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? 7 सदस्य हैं। सभी का नाम जो है तो मैं उतना नहीं जानती हूँ, मगर 7 सदस्य हैं, सब बैठे हुए हैं। उन लोग से भी आप अपना ले लीजिए। शपथ ग्रहण किए हैं और जो जनहित का मामला है, जो समाज का जो मेन वाइटल मुद्दा जो होगा, तत्परता से पहले तो हम लोग उनको देखेंगे, उस पर हम अमल कराएंगे। साथ ही जो शहर में जो अभी साफ़ सफाई का व्यवस्था चल ही रहा है और हम लोग इस कमेटी में आए हैं
जो मूलभूत जो समस्या अभी जो सामने है उस पर हम लोग तत्परता से उस पर काम करेंगे। साथ में जो भी अगर मान लिया कि हम मीडिया बंधु से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, अगर आप लोग के भी संज्ञान में अगर समाज हित में अगर कोई ऐसी बात होती है तो निश्चित तौर से भी अगर हम लोग कहिएगा तो हम लोग निगम के माध्यम से उसको हम लोग कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। बिहार प्रदेश संस्कृत विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज कुमार के द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन बुधवार को कैदराबाद स्थित एक निजी आवास में बुलाई गई। इस प्रेस वार्ता में जिसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए पंकज कुमार ने कहा कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय महाराज सर कामेश्वर सिंह के द्वारा दान में प्राच्य विद्या, संस्कृत एवं पाली की रक्षा के लिए दान में दिया गया था, परंतु कई वर्षों से इस विद्या की उपेक्षा हो रही है। जहां वर्तमान में कुलपति पद पर विद्वान एवं लोकप्रिय हैं, मगर कुछ भ्रष्ट अधिकारी एवं राजनेता द्वारा विभिन्न उपशास्त्री संस्कृत महाविद्यालय में अवैध नियुक्ति किया गया था, जिसकी शिकायत कुलपति सहित मुख्यमंत्री राजभवन को भी शपथ पत्र के साथ नियुक्ति को विखंडित करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। महामहिम कुलाधिपति द्वारा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति को एक पत्र भी प्रेषित किया गया, जिसे राजभवन द्वारा उपशास्त्री महाविद्यालयों के सभी नियुक्ति साक्षात्कार विज्ञापन को विखंडित करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग कराने को लेकर विश्वविद्यालय से कहा गया था, परंतु विश्वविद्यालय जांच समिति का गठन और भंग भी नहीं किया है, जिसको लेकर कई सदस्यों में रोष है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य एक ही है कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय जो प्राच्य विद्याओं का हृदय स्थली रहा है और दरभंगा महाराज सर कामेश्वर सिंह के द्वारा ये दान में दिया गया था। और इस विश्वविद्यालय में आप देखेंगे अनियमितता, तो हमारे यहाँ 15 उपशास्त्री संस्कृत महाविद्यालय हैं। 15 उपशास्त्री संस्कृत महाविद्यालय में अवैध रूप से शासी निकाय तथा समिति के द्वारा नियुक्ति हुई है, जबकि महामहिम राजभवन द्वारा भी एक पत्र आप देखेंगे स्पष्ट है, उसमें कहा गया कि सभी नियुक्तियों को विज्ञापन को विखंडित करते हुए उच्च स्तरीय जांच कराई। मगर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस जांच की लिपापोती की जा रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय पदाधिकारी कर्मचारी के ही सगे संबंधी और उनके परिवार के लोग का नियुक्ति हुआ है, इसीलिए इसकी आवाज़ कोई नहीं, इसको लिपापोती कर। जिस विश्वविद्यालय में CCDC, लॉ ऑफिसर, प्रोक्टर उस महाविद्यालय के सदस्य होगा तो उनकी जांच कौन कर सकता है? जब तक किसी एजेंसी से आप जांच नहीं कराएगा तब तक जांच संभव नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप देखेंगे 2 महाविद्यालय बिहार में ऐसा जिसका सिर्फ वेबसाइट खुला है, जगन्नाथ में संस्कृत महाविद्यालय पश्चिम मधुबनी और एक वर्जीनिया में संस्कृत महाविद्यालय है। दोनों महाविद्यालय के यदि आप वेबसाइट देखेंगे आज भी खुल रहा है, बाद बाकी 15 महाविद्यालयों में नियुक्ति है, 13 में अभी भी आपको वेबसाइट नहीं खुलेगा उसका। और दूसरी हमारी है कि हमारे यहाँ आयुर्वेद की भी एक संकाय है, दयानंद आयुर्वेद कॉलेज सिवान, जो इसी संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीनस्थ है। और ये अनिवार्य है कि किसी को यदि आयुर्वेद BAMS में नामांकन कराना होगा तो उसको नीट परीक्षा उत्तीर्ण करना ही होगा। तो ऐसा हुआ नहीं, बिना नीट उत्तीर्ण किए हुए अगर आप जानते हैं कि डॉक्टर की डिग्री ले रहे हैं, अगर डॉक्टर को डिग्री में इस तरह का पक्षपात किया गया कि बिना नीट पास किए छात्रों का नामांकन ही छोड़िए, उसके बाद उनका परीक्षा भी आयोजन होता है। परीक्षा आयोजन में कदाचार करते 10 मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि उपशास्त्री, शास्त्री, आचार्य BEd की परीक्षा 2 वर्षों से लंबित है संस्कृत विश्वविद्यालय में। इसके लिए कोई भी पहल नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेद कामधेनु गाय है, इसीलिए सभी विश्वविद्यालय पदाधिकारी आयुर्वेद के परीक्षार्थियों के यथाशीघ्र रिजल्ट देने में लगे हैं। इसमें कई राजनेताओं भी वहाँ मेंबर है शासी निकाय में, जिसके कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमने आयुष मंत्रालय को भी पत्र लिखा, आयुष सचिव महोदय को, केंद्रीय को, महामहिम कुलाधिपति को लिखा है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। अब देखेंगे संस्कृत विश्वविद्यालय में जीर्णोद्धार हुआ है, जीर्णोद्धार के नाम पर खानापूर्ति हुई है, कुछ नहीं होता है। यहाँ सिर्फ संस्कृत विश्वविद्यालय के 5 मन मुताबिक जो सदस्य हैं उनके हिसाब से चलता है। अभी आप देखेंगे ऑडिट हुआ है CAG का, उस ऑडिट में स्पष्ट कहा कि डाटा सेंटर में घोटाला हुआ है। पूर्व में भी हम लोग सत्यनारायण झा कुलपति के विरोध में न्यायालय गए थे, उन पर जांच समिति भी बनी थी, शायद आप लोग भी उसमें थे, उपस्थित हैं, हमारा पक्ष रखे थे। मगर यहाँ की व्यवस्था ऐसी चौपट है, जब तक इसकी CBI से जांच नहीं हो जाती है तब तक इस जांच पर हमें कोई भरोसा नहीं है।
दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के धर्मपुर में दो पक्षों में हुई जमीन विवाद को लेकर झड़प। बुधवार को सदर थाना क्षेत्र के धर्मपुर वार्ड नंबर 17 के स्वर्गीय शंभू भगत के पुत्र हरिओम भगत के द्वारा वार्ड नंबर 16 के पूर्व पार्षद सोहन यादव पर आरोप लगाया कि जबरन मेरी जमीन पर दीवार खड़ा कर दिया गया है। जब इसका विरोध करने सदर थाना पहुंचे तो सदर थाना की पुलिस पदाधिकारी के द्वारा कहा गया कि दोनों पक्ष थाना पर आइए और दोनों पक्ष का समझौता किया जाएगा, पर कई घंटों तक पूरे परिवार को बैठा कर रखा गया। तो वहीं दूसरा पक्ष उक्त जमीन पर दीवार निर्माण करने लगा। वहीं पहले पक्ष का यह भी कहना था कि हमारे घर पर सोहन यादव के लोगों के द्वारा जबरन दीवार खड़ा कर दिया गया। जब इसका विरोध किया तो प्रशासन थोड़ी देर के लिए गया, फिर थाना परिसर में आ गया और वहां दीवार का काम चल रहा है। हमें भी सुबह से लेकर शाम तक थाना परिसर में बैठा के रखा गया। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस जमीन पर कई सालों से दरभंगा सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर भी हमारे सभी बातों को अनदेखा कर यहां दीवार खड़ा कर दिया गया है। वहीं जब थाना अध्यक्ष से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इसलिए आए हम कि मेरा ज़मीनी मामला है और आज से नहीं है, मेरे पिताजी के समय से है। सर जितना प्रूफ तो हम लोग न्यायालय का आदेश पालन कर रहे हैं और कानून को इज्जत दे करके सोच रहे हैं कि सुलह मसला से सारा काम हो जाए, सब सहमति दे। यही हुआ कि हम लोग सुलह के लिए बैठे हुए थे थाना में, और उधर सोहन यादव जो हैं सो पीछे में गुंडा सबको वहाँ पे खड़ा करके माफिया बदमाश सबको किराए के गुंडा सबको रख करके दीवार जुड़वा दिया गया है। मेरे घर मेरे रास्ते पे जो मेरा कहाँ है चैती दुर्गा मंदिर के जस्ट बगल में। अच्छा अच्छा। कौन वार्ड में पड़ता है? 17 नंबर वार्ड। क्या नाम हुआ आपका? जी श्री हरिओम कुमार भगत। थाना पर कब से हैं? थाना पर तो हम ये यहाँ एक मिनट सुबह 8, साढ़े 7, 8, 9 बजे से करीब खुद आए थे या बुलवाया गया? बुलवाया गया। बुलवाने के बाद फिर यहाँ आए तो क्या हुआ? यहाँ आने के बाद बैठिए यहाँ पे सुलह मसला करवाते, दोनों पक्ष आएगा ना तो सही बात है। दोनों पक्ष जब बैठ जाएंगे तो सुलह मसला हो जाएगा, दोनों पक्ष का रास्ता मिल जाएगा। हाँ। निगेटिव पॉजिटिव दोनों समझ में आ जाएगा। हाँ। लेकिन यहाँ पे बैठने के हम उस कानून पे विश्वास करके बैठे हुए कि चलिए होगा कुछ, और वहाँ जो है तो दीवार जुड़वाया जा रहा है। उधर दीवार का क्या दीवार रुकल है? नहीं रुका, नहीं जुड़वाते जा रहा है, जुड़वाते जा रहा है, जुड़ा गया है जा पूरा। रहा है, नहीं रुका। क्या नाम हुआ आपका? हरिओम कुमार भगत। नहीं रुका। पिताजी का? श्री स्वर्गीय श्री शंभू भगत। तत्काल हम उनको देखने के लिए गए। सोहन यादव 16 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद थे और अभी पार्षद नहीं है। माफिया का लिस्ट भी देंगे। और जमीन पे जो है खास करके उनका दबंगगिरी चलता है और जमीन पे बहुत तरह का उनका बात, सारा खेल उन्हीं का ही है। कोर्ट में ही देंगे, कोर्ट में देंगे, लहरिया सराय पटना देंगे, पर अब थाना पर नहीं देंगे। काहे कि यहाँ पर हमको इंसाफ नहीं मिलता है, यहाँ धोखाधड़ी मिलता है, यहाँ आदमी को बजा के रखा जाता है, कोई न्याय नहीं होता है, टाइम पास यहाँ होता है। वहाँ जमीन प्लॉट पर मेरा आग लगा दिया जाता है, मैं घर में आग लगा दिया जाता है, मैं सामान सब लूट लिया जाता है, मेरे बच्चे को मैं बच्चे को मार के भगा दिया है घर से, बेघर कर दिया है, पूरा दिन खाना नहीं खाया है मेरा बच्चा। उस रास्ते का तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बीना देवी हुआ। पति का? पति का श्री हरिओम भगत। सिविल कोर्ट का मामला है। 1 बीघा 16 कट्ठा पर टाइटिल है। 95 से मोटा मोटी 1 बीघा 4 कट्ठा सिविल कोर्ट हमको पोजीशन में ससुर जी को दिए हैं 2013 में। टाइटिल का वैल्यू भी नहीं मानते हैं थाना लोग, प्रशासन लोग टाइटिल का कोई महत्व नहीं समझते हैं, कोई कुछ नहीं, एक भी पेपर का मेरा वैल्यू नहीं समझते, कहता है कि फॉल्स है, सब फॉल्स है। इसीलिए हम नहीं जांच चाहिए हमको। अच्छा, किसी का दबाव है? किसी का? हाँ, सोहन यादव का दबाव। सोहन यादव, 15 लाख का सर रिश्वत सुनाएंगे। सोहन यादव गुंडा माफिया सब है। सोहन यादव केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। अस्पताल का निरीक्षण करने आई टीम का अतिक्रमणकारियों ने किया विरोध। दिल्ली से आई थी टीम, सूचना के बावजूद नहीं पहुंची पुलिस। दरभंगा आयुर्वेदिक अस्पताल की जमीन का निरीक्षण करने को पहुंची BMS-ICL की टीम का स्थानीय 30 से 40 लोगों ने विरोध किया एवं हो हंगामा किया। आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद ने कहा कि दिल्ली से BMS-ICL की 2 सदस्यीय टीम
निरीक्षण करने को पहुंची थी। हम लोग खाली ज़मीन का निरीक्षण करने के बाद जैसे ही आगे बढ़े तो 30 से 40 लोगों की संख्या में अतिक्रमणकारी पहले से मौजूद थे। उन लोगों ने हम लोगों के साथ गाली गलौज की, मारपीट पर उतारू हो गए, तब लौटना पड़ा। इस बाबत सदर अनुमंडल पदाधिकारी को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया था एवं सुबह लगभग 9 बजे नगर थाना को भी लिखित रूप से आवेदन भेजवा दिया गया था। प्राचार्य दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि आयुर्वेदिक कॉलेज की लगभग 10 एकड़ जमीन कागज पर है, किंतु यहाँ देखने को बहुत कम मिल रही है। सरकार के द्वारा 200 करोड़ की लागत से यहाँ नई बिल्डिंग बनना तय है। मामला ये है कि आप जानते हैं कि यहाँ के कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपया का करीब 192 करोड़ का जो है आवंटन हुआ है। उसी में जो है BMCIL के जो लोग थे, आर्किटेक्ट जो है, उनका दल आया था निरीक्षण करने के लिए, यहाँ का जांच, ज़मीन का जांच प्लस जो है यहाँ का स्थानीय जांच करने के लिए। उसी में उस थाना को हम लोगों ने चूँकि पहले भी लोग हंगामा किया था, तो हम लोगों ने थाना को खबर दिलवाया था। थाना आया नहीं, जो है उन लोगों को विलम्ब हो रहा था, तो लोग कहा कि सर चलिए ना, हम लोग बाहर ऐसे ही घूम लेंगे। हम लोग ऐसे 2-3 आदमी, वो 2 आदमी थे, हम लोग 3 आदमी जो है चारों तरफ घूम रहे थे। वो लोग केवल देख रहा था जो है कि कहाँ क्या है। उसी में जो है मैंने कुछ लोगों ने आकर के जो है घेर लिया कि साहब फ़ोटो ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, किसके परमिशन से ले रहे हैं, और काफ़ी हंगामा मारपीट को लोग उतारू हो गया जो है। हमने SDO को भी उस टाइम में फ़ोन किया, SDO के तरह कि यहाँ से हुआ कि नहीं कोई जाएगा जो है, लेकिन कोई थाना अभी तक आया नहीं जो है। तो वो लोग तो चले गया। अब ये लगता है कि हमारा कार्य प्रभावित जो है, सरकारी कार्य है प्रभावित होगा, इसलिए हमने SDO को भी लिखा है जो है, प्लस जो है आपको जो है पटना के भी अधिकारियों को लिखा है, उनकी जानकारी में दिया है। तो ये स्थिति जो है पहले से बनी हुई है कि लोग जो है, अगर कोई, हमने सब लोगों से निवेदन किया है कि अगर आपके पास कोई कागजात हो तो आप कागजात यहाँ दें, जो है उसको सरकार तक हम भेजेंगे। हम तो यहाँ एक बीच के माध्यम। कितने बजे की घटना है ये? करीब 12 बजे की घटना है, जिन अभी तक पुलिस नहीं आई, जबकि हम पुलिस के यहाँ 10 बजे ही, हम 10 साढ़े 10 बजे ही भेजे थे जो है। वो लोग आया था, उसी टाइम में हमने भेजा था। 12 बजे तक नहीं आया, तब हम लोग लेकर के अपने ही जो है उनको घुमा रहे थे, बता रहे थे। वो लोग को ये भी नहीं था कि तैयारी के साथ आया था, मुआयना कर रहा था। और उसी बीच में हंगामा जो है हमारी ये जो है ना, यहाँ मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ कि BJP की एक महिला नेत्री थी, उनके शायद बेटे थे जो है, उन लोगों ने काफ़ी जो है मोहल्ले के लोगों को जो है ये करके करीब 50, यहाँ की बात नहीं है, वो बाहर का है। CCTV तो अंदर में है ना, वो बाहर में, वो बहुत दूर हम लोग हैं जो है, वहाँ कोने पर जो है, कौन सा जगह है कि वो कोने पर हमारा जो है, हाँ कौन गेट है जो है, उस गेट के कोने पर ये घटना हुई। उनको हाँ तो ये जो है आपको जो है, तो इन लोगों ने आवश्यकता से ज़्यादा जो है, जो कि सरकारी काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नहीं, हाथापाई तो नहीं हुई, लेकिन लोगों ने जो शब्दों का प्रयोग किया जो है, वो धमकाया भी कि जो है आगे भी ये करेंगे। इस अस्पताल को भी जो है मैंने बंद कराने का उन लोगों ने धमकी दे रखा है। तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन को इसमें सहयोग करना चाहिए, और मैंने पटना में इस बात को रख दिया है। जो सरकार का आदेश होगा उसको मैं पालन करूँगा, मैं छोड़ करके तो जा नहीं सकता हूँ। हम तो जो है सरकार को जो है सूचना, पदाधिकारियों को सूचना देंगे, लेकिन हमारे जो है, जो चूँकि BJP के हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन लोगों के बहुत अथक प्रयास से ये हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो है 200 करोड़ का करीब आवंटन दिया है। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का, कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। मरवाड़ी महाविद्यालय में भौतिकी विभाग के प्राध्यापक एवं प्रधानाचार्य रहे प्रोफेसर सुदिष्ट मिश्र की स्मृति पर किया गया शोक सभा का आयोजन। बुधवार को मारवाड़ी महाविद्यालय परिसर में इसी महाविद्यालय के भौतिकी विभाग में वर्ष 1966 से 1972 तक प्राध्यापक रहे तथा वर्ष 1984 से 85 के दौरान प्रधानाचार्य रहे प्रोफेसर सुदिष्ट मिश्र की स्मृति पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया,
जिसकी अध्यक्षता अंग्रेजी विभाग के वरीय प्राध्यापक डॉक्टर कन्हैयाजी झा ने किया। शोक सभा में एक प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि स्वर्गीय मिश्र एक सुयोग्य शिक्षक होने के साथ साथ एक दक्ष प्रशासक भी थे। वे इस महाविद्यालय के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत अन्य महाविद्यालयों में लंबे समय तक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने विश्वविद्यालय में पदाधिकारी के रूप में विशेष निरीक्षक, समन्वयक, महाविद्यालय विकास परिषद अध्यक्ष, छात्र कल्याण जैसे अनेक पदों पर सुशोभित रहे। इस शोक सभा में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सहित शिक्षक, शिक्षिका एवं कर्मीगण मौजूद थे। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रुहेलागंज, कैदराबाद, दरभंगा, बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। मैथिली को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा उपभाषा कहने पर लोगों ने की भर्त्सना, आंदोलन करेंगे मिथिलावासी। केंद्रीय राज्य मंत्री के बयान की कठोर भर्त्सना करते हुए मिथिलावासी इसके प्रतिवाद में जोरदार आंदोलन करेंगे, रेल का चक्का जाम करेंगे और लोकसभा का घेराव करेंगे। बुधवार को डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू की अध्यक्षता में उत्सव भवन के सभागार में आयोजित आवश्यक बैठक में यह निर्णय लिया गया। सांसद गोपाल जी ठाकुर के प्रश्नों के जवाब में भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री के जवाब की निंदा करते हुए इन लोगों ने कहा कि संविधान सम्मत भाषा मैथिली को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा उपभाषा कहना न केवल संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है, अपितु इस भाषा के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित संकीर्ण मानसिकता का परिचायक भी है। वक्ताओं ने कहा कि मैथिली भारत सरकार की सर्वोच्च साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी द्वारा 1965 से सम्मानित है और प्रत्येक वर्ष इस भाषा के साहित्यकारों का सम्मान केंद्र सरकार द्वारा होता रहा है। बैठक में डॉक्टर उदय शंकर मिश्र, डॉक्टर विनय कुमार झा, पंडित कमलाकांत झा, प्रोफेसर जीवकांत मिश्र, प्रोफेसर विजयकांत झा सहित कई लोग मौजूद थे। नगर निगम क्षेत्र की स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन का निदेशक ने किया औचक निरीक्षण। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र की स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन की पोल उस समय खुल गई जब भारत स्वच्छता मिशन के निदेशक विनय कुमार झा पहुंचे और अचानक निरीक्षण करने निगम कार्यालय पहुंच गए। हालांकि वे सरकारी दौरे पर नहीं थे, वे एक दूसरे कार्यक्रम में शहर में आए थे। इधर से वो गुजर रहे थे तो उधर गंदगी का अंबार देखकर यहां आकर बिफर पड़े। उन्होंने नगर आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह से शहर की स्वच्छता के मुद्दे पर पूछताछ की, लेकिन नए नगर आयुक्त होने की वजह से उन्हें जानकारी का अभाव था। तो वहीं सिटी मैनेजर नागमणि सिन्हा और नगर उप अभियंता सौद आलम ने उनके सवालों का जवाब दिया। उन्होंने नगर निगम के पदाधिकारी एवं कर्मियों से कहा कि पहले खुद सुधरे तभी लोगों से उम्मीद रखें। अपनी आदत सुधार कर चलाए जागरूकता अभियान, तभी स्वच्छ शहर की कल्पना हो सकेगा साकार।